आज आपका आगमन है, क्या उद्देश्य है? अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद मैं पहली बार आज मऊ और गाजीपुर का मेरा प्रवास का कार्यक्रम है। तो रूटीन में लोगों से मिलना जुलना, कार्यकर्ताओं से, और हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं उनकी समीक्षा करना, और आगे जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम को किस प्रकार से हमें संपादित करना है, इसकी चर्चा सब लोगों से आपस में मिल बैठ के करेंगे। अभी नगर निकाय चुनाव माननीय न्यायालय के आदेश पर कुछ समय आगे बढ़े हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मई तक जाएंगे। मुझे अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और हम अपनी तैयारी को, गतिविधि को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए पार्टी के कार्यक्रम, अभियान, सम्मेलन, बैठकें जो भी हमारे हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सीटों का विधान परिषद का चुनाव भी है, 3 सीटों का स्नातक का है, 2 का विधान शिक्षक का है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं। हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। वोट बनवाने का काम भी पार्टी पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, और अब लोगों से आग्रह निवेदन करके भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। रणनीति बनाकर घर घर जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे। 19 और 24 पर जो परफॉर्मेंस लो रहा है, उसके लिए, उसको बेहतर करने के लिए क्या रणनीति कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखो, आपने देखा सारे विपक्षी दल गठबंधन में चले गए। ये बात ठीक है, कुछ सीटें भाजपा की कम हुई हैं लोकसभा में 2019 में 14 के मुकाबले, लेकिन आप अगर वोट परसेंट की बात करोगे तो वोट परसेंट भाजपा का 8-9% वोट 2014 से 2019 में 8-9% वोट बढ़ा है। 51% से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला। सारे लोग गठबंधन में थे, तो 80% सीटें बीजेपी को मिली। आपने देखा किस प्रकार का माहौल, किसान आंदोलन, जातीय द्वंद्व, विवाद, किस प्रकार की परिस्थिति थी, लोग किस प्रकार का शोर मचा रहे थे, लेकिन प्रदेश की महान जनता ने योगी जी के नेतृत्व में 70% से ज़्यादा सीटें भाजपा जीती है। तो पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद इसने भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ। राहुल की पदयात्रा का कितना असर पड़ेगा 24 में? अब मुझे तो लगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में उनकी 2-3 जिलों में यात्रा गई है, इधर तो आई नहीं। तो जब इधर यात्रा आई नहीं तो प्रभाव ही क्या पड़ेगा? जहाँ पड़ेगा वहाँ के सब लोग कांग्रेस को जानते हैं। सपा आरोप लगा रही है कि मैं विपक्ष में हूँ और जो भी चीज़ें हैं हम ट्विटर के माध्यम से जनता तक बात पहुँचा रहे हैं, और भाजपा के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन अराजकता करने की इजाज़त सरकार नहीं देगी। माताओं बहनों के प्रति जिस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के अधिकृत पेज से हुआ है, उसके खिलाफ लोगों ने आईटी एक्ट में मुकदमे दर्ज कराए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, विवेचना कर रही है। जो भी विधि सम्मत होगा उस पर आगे बढ़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, लेकिन केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है। लेकिन इसके पहले लगातार वो विरोधी मुखर रहे हैं, योगी जी के ऊपर भी तमाम स्टेटमेंट दिए हैं, तो ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि ओम प्रकाश राजभर को साथ रखना जरूरी है भाजपा के लिए? हम राजनीतिक संभावनाओं वाला खेल है। हमारे कोई वैचारिक विरोध हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा समुद्र है। जो हमारे विचारों से सहमत है हम उसे अपने साथ रखेंगे, और केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पुराने साथी, हमारे साथ रहे हैं। वो 19 की तरह इस बार 24 में भी बड़े महागठबंधन की तैयारी चल रही है, क्या लगता है? सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकसभा की सारी सीटें जीतने के साथ हम लोग जनता के बीच में हैं, और हमारा एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी नेता जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि एक बार पुनः देश की महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमने जनता के कल्याण के लिए किए हैं, जनता की, देश की बेहतरी के लिए किए हैं, उन 2014 और 19 की तरह जनता एक बार पुनः आशीर्वाद भाजपा को देगी, और मोदी जी लंबे बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत ज़्यादा है, राहुल जी सिर्फ टी शर्ट में घूम रहे हैं। अब ये मुझे उनकी जानकारी नहीं है। देखो, इस सवाल पे वो जो है बड़ा वो हो जाते हैं। अब वो इसका जवाब वो ही बेहतर दे सकते हैं।
लेकिन मुझे सब मेरे साथी जितने बैठे हैं सबको ठंड लग रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी दो भागों में बट चुकी है, तो ऐसे में अगर वो भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो फिर भाजपा उनका ये उनकी वो पार्टी मेरी पार्टी थोड़ी है जी, वो तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो जवाब देंगे उस बात का। लेकिन बीजेपी के हम लोग, क्योंकि वो बीजेपी के क्लोज आ रहे हैं। बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता है, जानकारी है? हमने ऑनलाइन सदस्यता की है और हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं। जो भी सदस्य बने हम सबका स्वागत कर रहे हैं। जो हमारे विचारधारा से प्रभावित है, हमारे साथ आना चाहता है, दरवाजे भाजपा के खुले।